तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दिएगा, पहला प्रश्न देखिए, बॉक्सिंग खिलाड़ी दुर्गा चंद्राकर किस जिले से है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, गरियाबंद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिटेल से देखते हैं। पहले तो आप ये समझिए, है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि है ना, जतबई घटा रानी जो है ये गरियाबंद जिला में है। और वहीं याद रखना है कि गरियाबंद जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल में ग्राम पंचायत पीपर छेड़ी के जो है आश्रित ग्राम धमना के जो है पहाड़ी में माँ गरजई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माँ गरजई माता विराजित है। ठीक है, याद रखना है, माता गरजई। ठीक है, ये भी कहाँ है? गरियाबंद जिला में है। और ये है कि यहाँ के जो है पहाड़ी पर स्थित पत्थर पर जो है चोट करने पर घंटी की जो है आवाज़ सुनाई देती है। और ये ऐड करिएगा दोस्तों कि चिंगरा पगार जलप्रपात, ये भी कहाँ है, किस जिले में है? तो ये गरियाबंद में। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये है छुरा, गरियाबंद की जो है ना, छुरा कहाँ पर है? गरियाबंद में है। और यही है कि यहाँ की जो है रहने वाली दुर्गा चंद्राकर, जो कि बॉक्सिंग खिलाड़ी है दोस्तों, उन्होंने जो है ना दुबई में जो है आयोजित 8वीं संयुक्त भारतीय खेल ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था। ध्यान दीजिएगा, इसको भी ऐड करिएगा कि भेजी है ना वेब पर्यटन योजना, ये भी किस जिले में? गरियाबंद में है। ठीक है, बाकी ये याद रखना है कि राजिम हो गया, कुलेश्वर महादेव मंदिर, लोमस ऋषि का आश्रम, राजीव लोचन मंदिर और उद्यंती अभ्यारण्य, ये सब है किस जिले में? तो गरियाबंद में। ठीक है, तो इतना कुछ है, इसको ऐड करिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित चकचकवा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिए इसको। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, कोरबा। ओके, ध्यान दीजिए, देखते हैं। ये है, याद रखिएगा दोस्तों कि कोरबा जिला के जो है कटघोरा के अंतर्गत ये चकचकवा पहाड़ी स्थित है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ दोस्तों प्रसिद्ध जो है हनुमानगढ़ी धाम है। ओके, और यहाँ चट्टान पर दोस्तों एक बड़े पैर के जो है निशान है। और यह है कि भीषण गर्मी में भी दोस्तों यहाँ पानी भरा रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये किस जिले में है ना, किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर हनुमानगढ़ी ये प्रसिद्ध है। और मान्यता ये है कि दोस्तों ये जो निशान है ये हनुमान जी के जो है पैर से, है ना, पैर के जो है रखने पर बना है। और पहाड़ी पर दोस्तों आदि शक्ति माँ, है ना, और हनुमान जी, शंकर जी और राम जी का जो है ना विशाल मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, तो कौन कौन यहाँ पर गए हैं कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये चकचकवा पहाड़ी किस जिले में है? कोरबा में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत कितने हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना लाई जाएगी? तो ऑप्शन है दोस्तों, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, याद रखना है 2431 हेक्टेयर में। ठीक है, देखते हैं डिटेल से, ये है, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्रदेश में जो है हरियाली लाने के लिए वन क्षेत्रों में दोस्तों हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत 2431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक जो है पौधे लगाने की योजना लाई जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। और वही है कि प्रकृति का जो है पुनरुत्पादन के लिए, है ना, संरक्षण के लिए 240 करोड़ रुपए जो है बजट का प्रावधान है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना की जाएगी। और राज्य में याद रखने की मानव हाथी द्वंद्व रोकने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मिशन बी, ये मिस्र बी हो गया, माफ़ करिएगा, मिशन बी है, मधुमक्खी पालन का जो है विस्तार राज्य के जो 7 जिलों में किया जाएगा। और ये ऐड करिएगा दोस्तों कि वन और जलवायु मंत्री कौन है? केदार कश्यप है। ठीक है, तो ये सब है दोस्तों, ऐड करिएगा इसको। ओके, देखिए, पहले चरण के किस जिले के मायापुर गांव में 2 एकड़ जमीन पर एस्ट्रो पार्क बनाने की योजना है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, सूरजपुर। ओके, देखते हैं डिटेल से। यह दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों कि देश में जो है कर्क रेखा 8 राज्यों और भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यह है कि देश में दोस्तों छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है दोस्तों जिसके जो है सूरजपुर जिले के महान नदी के किनारे भैंसा मुंडा गांव में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। और यहाँ दोस्तों राज्य सरकार द्वारा दोस्तों बड़ा सा जो है बोर्ड भी लगा है ना, बोर्ड भी लगा रखे हैं। और एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है दोस्तों कि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यही है चर्चा में, यही है कि केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों एस्ट्रो पार्क बनाने के लिए वैज्ञानिकों का दल वहाँ पर पहुँचा था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि खगोलीय घटनाओं के रहस्यों को आम जन तक पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों एस्ट्रो पार्क योजना शुरू की गई है।
और इसके तहत दोस्तों देश में जो है जहाँ से भी कर्क रेखा गुजर रही है दोस्तों वहाँ पर है ना उस राज्य में कर्क रेखा पर दोस्तों क्या है एस्ट्रो पार्क जो है डेवलप किया जाएगा, एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। और इस योजना के तहत दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है 4 जिलों को चिन्हित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर शामिल है। ठीक है, एमसीवी ये याद रखिएगा। और पहले चरण में ये याद रखना दोस्तों कि पहले चरण में दोस्तों सूरजपुर जिले के जो है मायापुर गांव में 2 एकड़ जमीन पर जो है एस्ट्रो पार्क बनाने की योजना है। ठीक है, तो इसको ऐड करिएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि विश्व के जो है महज 18 देशों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है और इसमें भारत, मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, इजिप्टिया, मिस्र, नाइजर, यूएस है ना और बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब और लीबिया शामिल है। और कर्क रेखा दोस्तों भारत की जो है मध्य से भारत के जो है ना 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये राज्य है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ओके, और वहीं इसको भी ऐड करना है दोस्तों कि भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है ना उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, तो ये सब है, इसको ऐड करिएगा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है देखिए पाकिस्तान के नए पीएम कौन बने हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शहबाज शरीफ। ओके, तो वही है, याद रखना दोस्तों कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो है दोबारा पीएम बने हैं और वे पीएमएलए नवाज और पीपी के जो है साझा उम्मीदवार थे और उन्हें 336 सदस्यीय सदन में 201 वोट मिले हैं। ठीक है, तो ये सब है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है देखिए फेम के बोल किस देश के खिलाड़ी हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है नीदरलैंड। ओके, तो यही है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना दोस्तों कि वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीदरलैंड की जो है फेम के बोल ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर दोस्तों वर्ल्ड का जो है नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने 400 मीटर रेस दोस्तों 49.17 सेकंड में पूरी कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। और उन्होंने पिछले साल दोस्तों अगस्त में बुडापेस्ट में भी वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ये किस देश के खिलाड़ी है, ये ध्यान दीजिएगा, नीदरलैंड। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए एलेक्स डी मिनार किस देश के खिलाड़ी हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के जो है एलेक्स डी मिनार ने लगातार दूसरे साल मैक्सिको ओपन है ना, ये याद रखना, मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो है खिताब जीत लिया है और उन्होंने फाइनल में दोस्तों नॉर्वे के जो है कैस्पर रूड को हराया है और वे चौथे खिलाड़ी बन गए दोस्तों जिन्होंने मैक्सिको ओपन में अपने खिताब को है ना अपना खिताब जो है बचा लिया है। ठीक है, तो ये है, इसको ऐड करिएगा। ठीक है, प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न ये है देखिए हज यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है श्रीमती स्मृति ईरानी। ठीक है, तो देखते हैं। यह दोस्तों याद रखने की हज यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के माध्यम से दोस्तों लोगों को जो है यात्रा के दौरान आने वाली जो परेशानी है उनको दूर करना है और हज सुविधा ऐसे लोगों को दोस्तों जानकारी देने के लिए 10 भाषाओं में हज प्रशिक्षण देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है देखिए निम्न में से कहाँ भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र मतलब ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है हिसार, जो कि कहाँ है, हरियाणा में। ओके, ये है दोस्तों याद रखने की केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने हरियाणा के जो है हिसार में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में दोस्तों भारत की जो है पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र मतलब ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो है उद्घाटन किया है। को भी ऐड करिएगा दोस्तों कि यह परियोजना स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का जो है पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और आपका रूफ टॉवर फ्लोटिंग सोलर के साथ दोस्तों दुनिया का जो है पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। ओके, तो ये सब है, ऐड करिएगा। चलिए और अंत में दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित सीताबाड़ी यह किस जिले में स्थित है, तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, कल का PDF मैं डाल दिया हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।